बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और बिल्कुल आसान तरीके से आज मैं आपको दाल माश की रेसिपी दूंगी। बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हम दाल माश बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दाल माश ली थी। उसको मैंने अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो के रख लिया था। उसके बाद मैंने इसको बॉयल भी कर लिया है। 90% तक दाल को आपने बॉयल करना है, उससे ज़्यादा बॉयल नहीं करना, फिर ये ज़्यादा गल जाएगी तो फिर इसकी देखने में लुक अच्छी नहीं आएगी। तो एक कढ़ाई पे मैंने मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है और ऑयल के गर्म होते ही इसमें मैंने 3 टेबलस्पून भरकर जिंजर गार्लिक कद्दूकश करके डाला है। इससे ज़रा फ्लेवर अच्छा आता है। और साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा भी इसमें ऐड कर दिया था। जब लाइट सा फ्राई हो जाए जिंजर गार्लिक तो उसी पॉइंट पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके अच्छे से उनको उसकी प्यूरी बना के मैंने इसमें ऐड कर दी है। आप भी चाहे तो प्यूरी बना के डाल सकते हो। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दीजिएगा और साथ में 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून ही भुना कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया है। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड की है और 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। और अब इन सारे मसालों और टमाटरों को अच्छे से इनकी भुनाई कर लेनी है ताकि ये जो सब मसाले हमने डाले हैं ये भी अच्छी तरह से भुन जाएँ और जो है टमाटर भी अच्छे से पक जाएँ, इनका पानी ड्राई हो जाए। तो उसके बाद आपने इधर 3 से 4 हरी मिर्चें ले लेनी हैं। मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जब मसाला आपका अच्छे से तैयार हो जाए तो इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे आधा मसाले को जो है निकाल लेना है। वो ये एक सीक्रेट है, मैं आपको बाद में बताऊंगी मैंने क्यों निकाला है। वीडियो को एंड तक देखना, इसीलिए बोलती हूँ वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना। वीडियो का हर पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो खैर यहाँ पे बॉयल की हुई जो दाल माश थी वो मैंने ऐड कर दी है। नॉर्मल तरीके से मैंने इसको बॉयल किया था, जस्ट नमक डाल के, हाफ़ टी स्पून नमक डाल के इसको मैंने 90% तक दाल को मैंने अच्छे से कुक कर लिया था। जस्ट नमक डाल के बॉयल किया था, बस इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद आप नमक चेक करो, अगर कम लगे तो इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में नमक मैंने और डाला है, मुझे कम लग रहा था। तो यहाँ पे इसको मैंने 7 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे बिना पानी डाले, क्योंकि पानी जो मैंने दाल डाली है इसके अंदर थोड़ा बहुत 2-3 टेबल स्पून के बराबर था, तो इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया। अगर आपकी दाल बिल्कुल ड्राई थी तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दाल में पानी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप 5 से 7 मिनट के लिए इसको दम दे सकते हो। उसके बाद आपने इसके 2 मिनट के लिए अच्छे से बुनाई करनी है और बस दाल हमारी बन के रेडी है। तो इसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और ऊपर मैं इसके ऊपर मसाला डाल दूँगी जो मैंने बचा के रख लिया था ना, सबसे पहले मैंने निकाल लिया था जब मसाले की अच्छे से बुनाई करनी है, क्योंकि दाल के ऊपर तरी अच्छी सी नहीं आती। तो इसलिए इसका हाफ़ कुक मसाला ज़्यादा बनाया करो, आधा निकाल के इसके ऊपर बाद डाल दिया करो तो ज़्यादा अच्छी, खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और लुक भी इसकी अच्छी आती है। तो इसको मैंने गार्निश किया है लेमन के साथ, हरी मिर्च के साथ और थोड़ी सी स्लाइस अदरक के डाले हैं और एक बॉयल एग के साथ। तो यकीन जाने बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही लाजवाब मज़ेदार बनी है, रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार हुई है। होपफुली आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे अच्छा सा फीडबैक भी देना है। इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।